उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है कोविड-19 की वजह से जो है आपकी क्लासेस जो है वो ऑफ़ कर दी गई हैं। इंशाल्लाह ताला कल हम लोग जो है क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट करने लगे हैं। हर टीचर का लेक्चर जो है अकॉर्डिंगली आएगा। जो भी टीचर्स हैं वो आपको अपना जो है लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजेंगे और साथ में ये चीज़ कि हर लेक्चर के एंड पे एक MCQs पेपर होगा। वो पेपर आप लोगों ने जो है सॉल्व करके दोबारा वापस जो है उसी ग्रुप के अंदर जो है वो आपने भेजना होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है कल से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी और पहली क्लास आज स्टार्ट करने लगी हैं। बिल्कुल एक जिसको कह लें कि डेमो क्लास जिसको आप कह सकते हैं वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल से आपके जो है रेगुलर टीचर्स जो है वो दीगर क्लासेस भी लेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर हम लोगों ने बड़ी डिटेल से जो है इनको देखा था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स को हम खून के सफ़ेद ज़रात भी कहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ कि हमने वाइट ब्लड सेल्स को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ है। नंबर 1 जिनको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और नंबर 2 एग्रैन्युलोसाइट्स। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद हों, ठीक है। ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म यानी कि उनके अंदर क्या है कि ज़र्रात मौजूद हों। ग्रैन्यूल्स किसको कहते हैं? ज़र्रात को, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ज़र्रात का मौजूद होना, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रैन्युलोसाइट। इसी तरीके से आपके एक ग्रैन्युलोसाइट जब भी किसी मुकम्मल वर्ड से पहले जो है अगर ए लग जाए तो ए मीन एब्सेंट, यानी कि वो सेल्स जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स ना पाए जाते हों, ठीक है। नो ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, कि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर किसी किस्म का कोई ग्रैन्यूल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये दो मेजर क्लासेस हैं वाइट ब्लड सेल्स की। इसके अलावा हम वाइट ब्लड सेल्स को बेसिकली तकसीम करते हैं कि जो है जो मेजर टाइप्स हैं वो दो हैं। इसके बाद मज़ीद इनकी आगे जो है 5 किस्में हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो है ये हमने डिटेल से देखा है कि ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो नाम है, जो टाइप्स हैं वो ये हैं कि आपके न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। ये तमाम के तमाम जो सेल्स हैं जिनके एंड पे फिल्स आ रहा है, ये सारे के सारे जो है इनको हम कहते होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। यानी ये ग्रैन्युलोसाइट्स की जो है एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ज़र्रात जो है मौजूद होते हैं, या यूं भी हम कह सकते हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज़र्रात की शक्ल में होता है। फिर इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आ जाते हैं आपके जो है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को हम एग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं कि इनके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है आपका जो ग्रैन्यूल्स हैं वो क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि जो है एवरेज लाइफ जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की क्या होती है। एवरेज लाइफ, ठीक है, कि इनकी जो ज़िंदगी का दौरानिया वो कितना है। हम बात करते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी का दौरानिया 13 से लेकर 20 दिन तक होता है, ठीक है। ये एक जो है ऑथेंटिकेटेड वैल्यू है। इसके अलावा जो है कई वाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं कि जो
5 दिन में जो है उनका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो जो है यहाँ से खारिज हो जाते हैं, फिर नए उनकी जगह पर सेल्स बनते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर जो है रोज़ की बुनियाद पर अरबों की तादाद में, बल्कि एक एक मिनट के अंदर अरबों की तादाद में सेल्स बन रहे होते हैं और अरबों की तादाद में ही सेल्स डाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो है एक एवरेज लाइफ है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन की बात आ जाती है। प्रोडक्शन को हमने बड़ी डिटेल से देखा था कि प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होती है। हम लोगों ने कहा था कि जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स हैं, जितने भी फिल्स हैं जिनके एंड पे फिल आ रहा है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या बेसोफिल्स भी कहते हैं, एसिनोफिल्स, ये तमाम के तमाम जो है आपके सेल्स हैं, ये सारे के सारे जो है रेड बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, रेड बोन मैरो के अंदर जो है आपका जो है स्टेम सेल्स मौजूद होती हैं, वो इनकी प्रोडक्शन करते हैं। हम लोगों ने पहले जब रेड ब्लड सेल्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम लोगों ने बयान किया था कि ये जो स्टेम सेल्स हैं ये ही आपके रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्लेटलेट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और फिर जो है आपके वाइट ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपकी जो है ये बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो ये जो है रेड ब्लड सेल्स ये एरिथ्रोब्लास्ट से पैदा होती हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो स्टेम सेल है वो क्या पैदा करता है, एरिथ्रोब्लास्ट, उससे आगे रेड ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये ल्यूकोब्लास्ट से पैदा होते हैं। ठीक है, ल्यूकोब्लास्ट जो है इनको कौन पैदा करता है, ये भी स्टेम सेल जो है इस ल्यूकोब्लास्ट को पैदा करेगा और ल्यूकोब्लास्ट जो है वो आगे जो है मजीद जो है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो है डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो है आपके जो प्लेटलेट्स हैं, खून जमाने वाले खुलिए, वो भी किससे बनती है, स्टेम सेल जो है वो बनाता है आपके थ्रोम्बोब्लास्ट। यूं थ्रोम्बोब्लास्ट जो है वो आगे मैच्योर होते हैं किसके अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर। तो यूं जो है अगर हम बात करें तो ये तमाम के तमाम सेल्स कहाँ पे पैदा हो रहे हैं, ये आपके जो है रेड बोन मैरो के अंदर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका स्टेप आ जाता है, वो ये आ जाता है कि आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं एंड मोनोसाइट्स, इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। लिम्फोसाइट्स जो है इनको ज़रा अभी साइड पे रखें। मोनोसाइट्स जो है ये आपके रेड बोन मैरो के अंदर भी पैदा होते हैं और साथ ही साथ आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें भी पैदा होते हैं। ठीक है, रेड बोन मैरो का मतलब क्या हो गया, हड्डियों का गूदा। और आपके जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स क्या है, पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपकी जो है लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है जो पूरे जिस्म के अंदर जो है फैले हुए होते हैं। यही आपके जिस्म की इम्यूनिटी है, यही आपके जिस्म का क्या है, मुदाफ़ियत जिसको हम कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जिस्म की जो आर्मी है वो इन्हीं की बुनियाद पे होती है कि ये हर जगह पर मौजूद होते हैं और यहाँ पे जो है वाइट ब्लड सेल्स को रिक्रूट किया जा रहा होता है और अगर किसी किस्म की कोई बीमारी हो तो इनको जो है वाइप आउट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हो गई कंप्लीट कि हमारे जितने भी न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, ये रेड बोन मैरो में पैदा हो गए। हमारे मोनोसाइट्स दोनों जगह पर पैदा हो रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं ये भी दोनों जगह पर पैदा हो रहे होते हैं। लिम्फोसाइट्स को हम 3 सेल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 टी लिम्फोसाइट्स, नंबर 2 बी लिम्फोसाइट्स, नंबर 3 NK सेल्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट मतलब क्या कि ये वो सेल्स हैं जो T फॉर थाइमस। थाइमस क्या है, ये आपके जो है जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, जो आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसका हिस्सा है। ये आपकी जो है स्टर्नम की बैक साइड पे और आपके जो है
लंग्स के बिल्कुल जो है दरमियान में ये मौजूद होता है। तो इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, जो लिम्फोसाइट्स की, जो जिनको हम टी लिम्फोसाइट कह रहे हैं, ये कौन बना रहा है? आपका थाइमस बना रहा है। थाइमस क्या है? आपके लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। उसी तरीके से बी लिम्फोसाइट का मतलब होता है बोन मैरो ड्राइव्ड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बोन मैरो ड्राइव का मतलब क्या हो गया? हड्डियों के गूदे से बनने वाले लिम्फोसाइट्स। ठीक है, फिर जी आ जाते हैं एनके सेल्स। एनके सेल्स को हम कहते होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स का क्या काम होता है कि ये जो है जरासीमों को मारते हैं, कुदरती तौर पर मारने वाले सेल्स कहा जाता है। ये आपके जो है दोनों, आपके जो है जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ पे भी जो है इनको प्रोड्यूस किया जा रहा होता है। ठीक है, और उसके अलावा बोन मैरो के अंदर भी इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो यूं जो है इनकी प्रोडक्शन की बात हो गई। इसके बाद ये जहाँ तक हम लोगों ने प्रोडक्शन पहले भी देखी है, आज भी आप लोगों ने देख ली है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो जो है फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। फंक्शन क्या है वाइट ब्लड सेल्स का? इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जिस्म की क्या है ये कुव्वत मुदाफ़ियत। ठीक है, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, या जिसको हम कहते हैं हमारे जिस्म की आर्मी। ठीक है, जो क्या करती है कि जो है जो जरासीमों के खिलाफ लड़ती है। कैसे लड़ती है? फेगोसाइटोसिस के अमल के ज़रिए से। फेगोसाइटोसिस के अमल के ज़रिए से। फेग जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड का मजमूआ है। ठीक है, फेग का मतलब होता है खाना। ठीक है, ईट। साइट का मतलब क्या होता है? सेल। ओसिस का मतलब होता है प्रोसेस या अमल, खुलिया, खाना। यानी कि वो अमल जिसके ज़रिए से खुलिया किसी चीज़ को खा ले वो क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, फेगसाइटोसिस। ओसिस का मतलब अमल, साइट का मतलब खुलिया, फेग का मतलब खाने का अमल। ऐसा अमल जिसके दौरान खुलिया जो है वो दीगर चीज़ों को खाता है। तो इस तरीके से जो है आपके वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि आपके जिस्म की इम्यूनिटी के तौर पे काम करते हैं। अगर कोई भी किसी किस्म का कोई जरासीम आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसको जो है इन्होंने क्या करना होता है? किल करना होता है। ठीक है, तो ये ही इनका सबसे मेजर फंक्शन, इनका वाइट ब्लड सेल्स का यही है कि आपके जिस्म को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से रोक के रखना। अच्छा, इसके बाद ये हम लोग पहले भी डिटेल से समझ चुके हैं, ये सिर्फ ओवरव्यू था। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इनको जो साइंटिफिकली मेडिकली जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये जो लफ्ज़ थ्रोम्बो है इसका मतलब है जमने वाला। ठीक है, ये बेसिकली एक वर्ड लिया गया है। आपके खून के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, जो कि खून के जमने में सबसे अहम काम जो है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, खून के जमने के अंदर परफॉर्म करती है। उसी की बुनियाद पर इसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ऐसे खुलिए जो खून को जमाने में मदद दें, या प्लेटलेट्स। ठीक है, सबसे पहले ये है कि जो है आपके प्लेटलेट्स की जो है वो तादाद कितनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्लेटलेट्स। इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर या mm³ बोलते हैं। ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर या mm³ भी बोला जाता है कि अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब जो है ब्लड लें तो उसमें इतनी तादाद में, इस रेंज के अंदर 4.5 लाख से कम और 1.5 लाख के ज़्यादा होने चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम होंगे
तो भी प्रॉब्लम है, 4.5 लाख से ज़्यादा होंगे तो भी जो है ये डिजीज कंडीशन होती है। साथ ही साथ देख लेते हैं कि अगर ये कम होंगे तो हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अगर इनकी तादाद क्या होगी, लेस देन 150,000, 1,50,000 से कम होंगे। ठीक है, अगर इनकी तादाद ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 4,50,000 पर mm³, अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, डायामीटर, फिर इनकी बात आ जाती है कि जी डायामीटर कितना होता है। डायामीटर को हम उर्दू के अंदर कहते होते हैं कतर। ठीक है, मुहीत के एक सर्कल के जो जितना भी एरिया होता है उसको हम डायामीटर कहते हैं। तो इनकी जो है 2 से 3 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर को हम यूं लिखते हैं, ये इनका डायामीटर है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है प्लेटलेट जो है इनकी शेप कैसी होती है। जब हम इनकी शेप की बात करते हैं तो ये जो है बाई कन्वेक्स इन शेप होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की थी रेड ब्लड सेल की, हमने कहा था बाई कनकेव। ठीक है, रेड ब्लड सेल की हमने बात की थी तो बाई कनकेव का हमने जो है ये यूं करके मॉडल दिया था कि दोनों अतराफ से निकले हुए होना और दरमियान से पिचके हुए होना। जब हम बाई कन्वेक्स की बात करेंगे तो बाई कन्वेक्स का मतलब होता है यूं। ठीक है, दोनों अतराफ से ये क्या है, पिचके हुए हैं। ठीक है, अंदर धंसे हुए हैं, लेकिन दरमियान से क्या है, ये निकला हुआ है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, बाई कन्वेक्स इन शेप। ठीक है, फिर इसके बाद ये आ जाता है कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स करते क्या हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, सबसे पहले जो है ये हीमोस्टेसिस करती हैं। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि खून का तवाज़ुन, खून के अंदर तवाज़ुन को बरकरार रखना। ठीक है, हर चीज़ का एक तवाज़ुन होता है। जब भी अगर फ़र्ज़ करें ये मैं मार्कर को जो है यहाँ पे उंगली पे रख लेता हूँ, तो अगर मैं इसके तवाज़ुन को बरकरार रखूँगा तो ये यहाँ पे रुका रहेगा। ज़ाहिरी बात है कि अगर थोड़ा सा वज़न एक साइड पे कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरीके से खून के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमेशा लाजिम होता है। खून का जो है अपना एक प्रेशर होता है जिसको हम ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, इन चीज़ों को मेंटेन करना वो किसका काम है, आपके जो है प्लेटलेट्स का। दूसरे नंबर पर क्लॉटिंग। ठीक है, कि ये जो है खून को जमने में मदद देते हैं, खून को जमाते हैं। ठीक है, अगर प्लेटलेट किसी के कम हो जाए तो क्या होगा कि उस बंदे का खून जमना बंद हो जाएगा, उस बंदे का खून नहीं जम सकेगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है इम्यूनिटी। समटाइम जब आपको इंजरी हो जाती है तो आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, इंजरी की सूरत में प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये जो है अगर कोई जर्म एंटर होता है जिस्म के अंदर तो ये उसको एनगुल्फ कर लेते हैं। एनगुल्फ का मतलब होता है निगल लेना। ठीक है, उसको निगल लेते हैं। यूं जो है ये वाइट ब्लड सेल्स के साथ मिलके इनके साथ मिलके आपकी जो है इम्यूनिटी में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है
मुख्तलिफ जो है आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनके क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। ठीक है, जहाँ तक बात है कि खून को जमाने का अमल वो क्या होता है, खून को जमाने का अमल ये होता है कि जब भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई कट लग जाता है, कोई ब्रूज लग जाता है, आपकी जो है कैपिलरीज या आर्टरीज या वेन्स कुछ भी डैमेज हो जाता है, तो खून जो है आपके जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, उनकी ब्लॉकेज करते हैं, खून को जो है जमा देते हैं। अगर खून ना जमे तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके जिस्म में मौजूद सारे का सारा खून क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, और ज़ाया होने की वजह से आपकी क्या हो जाएगी, मौत वाक़ई हो जाएगी। अच्छा, इसी में हम लोग देखते हैं कि क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग वो क्या होती है। ब्लड क्लॉटिंग जो है हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है। हमारे जो है खून के अंदर जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम कहते होते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है ये जब भी आपकी जो है इंजरी होती है, ठीक है, इन विथा ही रोक दे बहु है।